चलिए दोस्तों, आज डेट है 15 सितंबर 2021। आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक करते हैं कि आज 17,519 जो निफ्टी का लेवल है वो कितना सही और कितना गलत है। वो आज देखते हैं कि उसमें कौन से स्टॉक है जो बहुत ही हाई लेवल पे चल रहे हैं और क्या इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट सही रहेगा नहीं रहेगा। उसकी कुछ पास्ट फैक्ट और करंट फैक्ट चेक करते हैं आज। चलिए, तो मेनली बेसिस होगा हमारा प्राइस टू बुक और निफ्टी का पी का और सम ऑफ द कंपनी जो कहाँ पे अभी किस लेवल पे ट्रेड हो रही है और पास्ट में पी रेशियो कैसे चेंज हुआ है वो भी आज देखते हैं। चलिए, तो पहले हम देखेंगे कि जो एनएससी का डेटा है उसमें चलिए, और जो हमारे पास डेटा है वो सब एनएससी के थ्रू वेरीफाइड है, मतलब एनएससी की वेबसाइट से ही लिए गए हैं। उसमें कुछ मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 17,519 क्लोजिंग लेवल है आज। ठीक है, और कुछ लेवल देखेंगे कि कौन से लेवल पे कहाँ पे था निफ्टी। ठीक है, तो सम ऑफ दी स्टॉक हम देखते हैं आज कि निफ्टी के टॉप वेटेज वो कहाँ पे अभी है। ठीक है, तो निफ्टी के टॉप वेटेज हमने एनएससी की साइड से लिया है। तो ये रहे रिलायंस इंडस्ट्री 9.83 टॉप परसेंटेज है उसका, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी जो एचडीएफसी मोटो कहते हैं उसको, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, कोटक बैंक, एचयूएल और एक्सिस और एलएनटी। तो ये 10 स्टॉक ऐसे हैं जिसका वेटेज कितना होता है। ये 10 स्टॉक के वेटेज है 58.59% है। टोटल जो 50 स्टॉक्स है उसमें से ये 10 स्टॉक्स ऐसे है जिसका वेटेज टोटल होता है 59% के करीब करीब। ठीक है, अभी एक फैक्ट चेक करते हैं कि चलिए हमने एक डेट लिया है। कौन सी डेट लेते हैं? एक तो आज की डेट ली है। ठीक है, मतलब इस वीक की डेट ली है, इस वीक में क्या है। ठीक है, फिर हमने डेट लिया है कि भाई फरवरी 2021 में क्या था। ठीक है, फिर लिया है हमने डेट कि भाई नवंबर में जो स्पार्क आया था वहाँ पे क्या था। और हमने एक प्रीवियस कोविड लेवल का लेवल लिया है। प्रीवियस कोविड का मतलब जब भी मार्च में क्रैश आया तो फरवरी 2020 में, और कहाँ पे निफ्टी ओवरबॉट हो गया और वहाँ से क्रैश आया वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी लेवल देखते हैं। पहले 1 फरवरी से 29 फरवरी 2020 का, जब भी कोरोना से क्रैश के पहले का लेवल, जहाँ से निफ्टी ओवरबॉट हो चुका था और वहाँ से करेक्शन आया बड़ा सा। ठीक है, तो ये है फरवरी का डेटा 2020 का, जहाँ पे पी रेशियो ऑलमोस्ट चल रहा था 25.75 से करीब करीब 27 के बीच में। ठीक है, 25 से 27 के बीच में घूमता रहता था। 27.65 उसका हाईएस्ट था पी रेशियो। ठीक है, और प्राइस टू बुक था वहाँ पे 3.38 3.40, तो मैक्सिमम आप कंसिडर 3.44 मैक्सिमम। ठीक है, तो 3.44 प्राइस टू बुक था उसका पीबी जो हाईएस्ट था। और फरवरी में लेवल क्या था वो देखेंगे हम। तो फरवरी में ये रहा फरवरी का लेवल। ठीक है, फरवरी में था 12,100 से 12,300 के बीच में। ठीक है, ये रहा 12,100 से 12,300 के बीच में। ठीक है, तो 12,100 पे कितना पी है? ओके, 12,100 पे था 27 पी, वो हाई लेवल पे था मैक्सिमम, और 3.44 प्राइस टू बुक हाई लेवल पे था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्रैश आया, फिर मार्केट बढ़ा। तो लेवल हम देखेंगे नवंबर का। नवंबर में 12,000 से कहाँ पे था? तो ये रहा नवंबर का डेटा। नवंबर में भी ऑलमोस्ट क्रैश होके उसी लेवल पे आ गया। ठीक है, तो क्रॉस होके उसी लेवल पे आया। फिर पी क्या हुआ? हमारा पी बढ़ गया। कैसे? तो भाई लॉकडाउन की वजह से अर्निंग नहीं हुई थी, तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो हाई चला गया। ठीक है, और ये 35 गॉन टू शूट अप।
ठीक है। और 30 के अबोव एक्सट्रीमली ओवरबॉट कहा जा सकता है मार्केट को, 30 के ऊपर एक्सट्रीमली ओवरबॉट, ठीक है। लेकिन ये तो 35 हो गया और प्राइस टू बुक 3.64 हो गया, ठीक है। अभी उसका और आगे देखते हैं कि भाई नवंबर में सबको मालूम है कि बाइडन आ गए यूएस में, तो वहाँ से एक शूटअप हुआ वैक्सीन का, वो न्यूज़ आ गया तो सडनली शूटअप, ठीक है। और फिर फरवरी में चेक करते हैं कि फरवरी में कहाँ पे था, तो ये फरवरी का हम देखते हैं कि भाई फरवरी में ये कंसोलिडेशन हुआ फरवरी में, वो करीब था 15,000 के करीब, ठीक है। 15,000 निफ्टी घूम रहा था, 15,000 14,900 से 15,000 100-150 के बीच में, ठीक है। तब था फरवरी में, तब था हमारा पी 40 42 38 के करीब हो चुका था और प्राइस टू बुक था 4.23 4.28, ठीक है। और अब जब निफ्टी हो गया 17,500, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा पी होना चाहिए करीब 48 to 50 के करीब, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इट्स 26.84, ठीक है। तो अभी लेवल है 17,500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पी है 27 ओनली, जहाँ पे 15,000 पे था 42 था, 12,300 पे 35 था, तो दिस वन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी का अर्निंग बढ़ा है तो प्राइस टू अर्निंग ड्रॉप अप हुआ है। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ क्या है पता है आपको कि क्या स्टेडी है, इस सब चीज़ में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक ही बात है कि प्राइस टू बुक रेशियो वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती है। जैसे पहले भी 3.42 था, ठीक है, जो कोरोना होके उसके क्रैश से बाद में आ गया उसी लेवल पे, तभी भी प्राइस टू बुक 3.66 हो गया, 0.20 का नॉमिनल मार्जिन हो गया, ठीक है। और यहाँ से 15,000 का लेवल आया तो ये हो गया 4.28 4.2 के करीब, ठीक है। और अभी 17,000 पे है, 17,500 पे ये हो गया है 4.43 पे आ गया है। जैसे 30 के ऊपर निफ्टी पी एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, वैसे ये लेवल कहाँ पे, प्राइस टू बुक 4 पे, 4 इज अ डेडलाइन, 4 इज अ वेरी मच हायर साइड। तो 4 आता है जब भी प्राइस टू बुक रेशियो आपको निकल जाना है मार्केट से, ऐसा पास्ट में हो चुका है। जैसे आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको प्राइस टू बुक पे डिस्कस करते हुए, ठीक है। अभी आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि भाई वॉरेन बफेट इंडिकेटर, ठीक है। वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या है, जीडीपी टू मार्केट रेशियो, ठीक है। मतलब देखिए वॉरेन बफेट इंडिकेटर कहते हैं कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो विच इज इंडिकेटिंग वॉरेन बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि 100 के ऊपर जब भी जाता है वो मार्केट कैप टू जीडीपी, दैट इज ओवरबॉट जोन, मतलब मार्केट अभी हाई है, शांति से बैठिए, कम खरीदिए, कम मुनाफा लीजिए, कैश लेके बैठिए। लेकिन ये लेवल अब पहुंच चुका है 188%, ये तो कल के डेटा होंगे, मतलब ये तो 7 सितंबर के, उसका आज के दिन के डेटा ये करीब 198% आ गया है। मार्केट कैप टू जीडीपी 100 टू 110 इज ओ मैक्सिमम परसेंटेज जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कम से कम इक्विटी में रहना है, ठीक है। लेकिन ये पहुंच चुका है 198। अभी ये आप टुडे का देखोगे तो ये 188 दिखा रहा है, 7 सितंबर का डेटा है, ठीक है। अब ये 199 पे पहुंच चुका है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है आपको कि हम चलिए देखते हैं कि भाई ये जो निफ्टी के स्टॉक्स है, ये निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसका पी कैसे कम आता है। तो पी कैसे कम आता है, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से आप कंसिडर करोगे कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री का पी है 33.39, HDFC बैंक का है 26.04, तो इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करोगे तो
पहले कंपनी है 10 कंपनियों का एवरेज आता है 30.35, जिसमें से हमने हायर साइड वाला HUL जो है उसको नेग्लेक्ट किया है, फिर भी ये डेटा है। अगर इसको ऐड करोगे तो ये फिगर आ जाएगा करीब करीब 32-33 के करीब, लेकिन फिर भी ये 30 का, और अभी भी निफ्टी पी यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कितना, 26.84। ये मैनिपुलेट डेटा नहीं है, डेटा प्राइस टू अर्निंग चेंज होते रहेंगे, मार्केट गिरेगा तभी भी पी बढ़ेगा, लेकिन क्या अनचेंज रहेगा, प्राइस टू बुक। ठीक है, प्राइस टू बुक सेम रहेगा, जैसे मैंने बताया कि पहले भी 3.42 था, वहाँ से कोरोना का जो क्रैश आया तो सेम लेवल पे भी पी में 0.20 का डिफरेंस आया, और यहाँ से 15,000 का लेवल आया तो 4.1 से 4.2 में आया, और 15,000 से 17.5 पे आया तो ये पी का आ गया अभी 4.43 पे, विच इज़ एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन। और निफ्टी के आपको हाई लेवल जो बहुत बढ़ गए, वो जो स्टॉक है, ये इतने स्टॉक ऐसे हैं जिसको आपकी अगर डिलीवरी में है आपके डीमेट अकाउंट में, तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रखे या बेचे। ठीक है, ये स्टॉक ऐसे है जो आपको हर हाल में अभी बेचना ही चाहिए। नो डाउट इसमें अपसाइड आएगा, लेकिन जितना अपसाइड बचा है उससे 3 से 4 गुना डाउन साइड रिस्क है। मान लो कि यहाँ से TCS 5% से 10% अपसाइड बढ़ सकता है, तो यहाँ से TCS के गिरने के चांसेस 20 से 25% है। जैसे 5% अपसाइड है तो 15% डाउन साइड है, आप 10% बोलोगे तो 30% डाउन साइड TCS के भी चांसेस है। ठीक है, और ये इसका P है, ये इसका P/E है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, और जो ये है ये प्राइस टू बुक है। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो कि कितने हाई पे चल रहे हैं। किसी का पी कम होगा तो उसका पी भी हायर होगा। ठीक है, और कुछ कुछ तो स्टॉक ऐसे है जो आपको एक्सट्रीमली भी निकल जाना चाहिए मार्केट से, ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से कितना अप जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होगा। ठीक है, लेकिन बात वही है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 100% अभी जो है, उसमें से अगर मार्केट यहाँ से 10 या 12% भी करेक्ट होता है तो आपका पोर्टफोलियो 25 से 30% लेस हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से 5% बढ़ा दो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो ही ना बढ़े, मतलब सेम लेवल पे रहे। तो यह भी आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे रहना है। ठीक है, और ये चार्ट ही बोलता है कि ये डेली बेसिस का चार्ट है, इसको आप वीकली में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको क्या दिखता है। ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट। ऐसे ट्रेड नहीं, ऐसे ट्रेड स्लोली ग्रोथ होता है। ऐसे ग्रोथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है इंडिया में। कोरोना की वजह से 4 महीना 5 महीना इंडिया लॉकडाउन रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो लेवल यहाँ से क्रॉस किया है उससे भी अभी 40-42% आप हायर जाके बैठ गए हो। अगर कोरोना आप नहीं भी कंसिडर करते फिर भी ये लेवल नहीं आते। अगर नॉर्मल सिनेरियो में भी मार्केट चलता, कोरोना आता ही नहीं, फिर भी 17,500 का लेवल नहीं आता है। दिस इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। पैसा आया है एक्स्ट्रा, वो लगा हुआ है, जब भी ये पैसा निकल जाएगा तो इक्विटी का जो नॉर्मल गेन रेशियो है 10 to 15% वही रहने वाला है। अगर 3 साल बाद निकल जाता है पैसा तो आप 12% के हिसाब से एक्यूमुलेट कर लीजिए, तो कितना होगा, वो करीब आता है 40-45%। तो अभी जो 17,500 का लेवल है वहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि भाई ये 3 साल का गेन इक्विटी ने कवर कर लिया है। 3 साल मतलब कहाँ से कंसिडर करना है, तो यहाँ से ये कंसिडर करना है आपको मार्च 2020 से, मतलब मार्च 2020 से मार्च 2021, 22 और 23, मार्च 2023 तक अगर इक्विटी सेम लेवल पे कंसोलिडेशन भी करता है तो कुछ भी गलत नहीं होगा।
पास्ट कुछ भी आप कंपेयर करोगे तो ये यही रहने वाला है। चलिए हमको जो बताना था आपको बोल दिया है, अभी आपकी मर्जी, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली हायर वैल्यूएशन, नहीं आना चाहिए, ये बात भी है। लिक्विडिटी के हिसाब से आया है मार्केट, आपके म्यूचुअल फंड में पैसे पड़े हो या डायरेक्ट डिमेट में, उसको आप एटलीस्ट 50% विड्रॉल या उसको डैप में कन्वर्ट करना या एफडी में कन्वर्ट करना, सेफ प्लेस में करना अभी ज़रूरी है। 5% भी मार्केट गिरा तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी आपका उससे 1.5 गुना या 2 गुना ही गिरेगा, ये आप याद रखना, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में करेक्शन नहीं आता है, करेक्शन आने के बाद कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएगा, ये भी कंफर्म है। 5% अप गेन बचाने के चक्कर में 25% का करेक्शन मत लेना, दैट इज दी ओनली थिंग।